हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे थे और आपका मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताए थे। जो भी स्टूडेंट्स बीकॉम वाले हैं, बीबीए वाले हैं, एमबीए वाले हैं, यार 11th वालों को भी स्टैट्स पढ़ना है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यार, क्योंकि एग्जाम से क्यों अपने मार्क्स को जाने दें। इजी है, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हमने लास्ट क्लास में बच्चे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपका मीन, मीडियन, मोड बताया था। साथ साथ हमने आपको बताया था मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट था सारा टॉपिक, जो एग्जाम बेस्ड भी बोल सकते हैं, एडवांस क्वेश्चन बोल सकते हैं, और अच्छे अच्छे स्टूडेंट से नहीं बनता है। तो अगर आपको भी लग रहा है कि स्टैट्स टफ है, तो जाकर जितना भी पास्ट वीडियो सारा देखिए यार, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज के क्लास में बच्चे बात करेंगे रेंज के बारे में। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। डिस्पर्सन चले जाइए, क्वार्टाइल डिविएशन चले जाइए, और अगर एडवांस प्रॉब्लम के बारे में अगर बात करेंगे तो आपके स्टैट्स में एक टॉपिक है रेंज, ठीक है, जिसका आज इंट्रोडक्शन करूंगा, बताऊंगा। साथ साथ आज के क्लास में ही इस टॉपिक का पूरा वीडियोस कंप्लीट करूंगा। पूरा लेक्चरर आज ही के क्लास में कंप्लीट होगा। इंडिविजुअल सीरीज का भी पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करूंगा, डिस्क्रीट सीरीज का भी और कंटिन्यूअस सीरीज का भी। लगातार वीडियोस देखिएगा और आखिरी तक। और चैनल लग रहा है कि सपोर्टिव है तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए यार। आपका सब्सक्राइब, शेयर बहुत सपोर्ट करता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, बात करते हैं बच्चे सबसे पहले रेंज के बारे में। नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि रेंज क्या होगा सर? रेंज क्या होता है? हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी। एक जगह से दूसरे जगह का क्या अंतराल है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। जैसे सर ए पॉइंट है और यहां पे पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है जगह का, ये क्या कहलाएगा? आपका रेंज कहला सकता है। क्या कहलाएगा? आपका रेंज कहलाएगा, ठीक है। तो रेंज में आपको पढ़ना है बच्चे, सबसे पहला होता है कैसे? हम लोग मीडियन पढ़े थे पहले। हम लोग क्या पढ़े थे? मीडियन। तो मीडियन के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि सर मीडियन किसी भी टर्म को दो पार्ट में बांट देता है, दैट इज मीडियन। तो उसी तरीके से रेंज में आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहला इसमें आता है क्वार्टाइल। पहला क्या आता है? क्वार्टाइल, ठीक है। दूसरा आपका आता है डेसाइल, और तीसरा आपका आता है परसेंटाइल, ठीक है। क्या क्या हम बात की अभी? सबसे पहला आपका आता है रेंज में क्वार्टाइल, दूसरा आपका आता है डेसाइल, और तीसरा आपका आता है परसेंटाइल। क्या क्या आता है सर? क्वार्टाइल होता है, डेसाइल होता है, और परसेंटाइल होता है। यहां तक किसी को डाउट नहीं? कॉपी कलम नोटबुक लेकर नहीं बैठे तो यार पहले बैठिए। सोच रहे सिर्फ सुन करके काम चला जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो यार नोट भी करना एकदम जरूरी है। साथ साथ बताने के बाद ना, जिस भी राइटर के बुक को फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन बना जाइए ताकि कोई कंपटीट आपको ना कर पाए, ठीक है। इस सब चीज का ध्यान रखिए। तो यहां पे सबसे पहला मैं आपको क्वार्टाइल बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद डेसाइल, फिर परसेंटाइल की तरफ चलेंगे। आज के क्लास में पूरा कंप्लीट होगा। पहला टॉपिक क्वार्टाइल के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक आपका क्वार्टाइल के बारे में ही हम बात करेंगे। क्वार्टाइल्स देखिए, किसी भी सीरीज को सबसे पहला हम बताए थे आपको, जब मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बता रहे थे तो हमने बताया था बच्चे सीरीज, और यह बोले थे किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अर्थमेटिक वे है जिसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। किसी भी डाटा को, इंफॉर्मेशन को, जानकारी, अर्थमेटिक इंफॉर्मेशन जिसको प्रेजेंट करने के लिए हम लोग सीरीज का यूज करते हैं, सीरीज के वे में उसको प्रेजेंट करते हैं। और सीरीज कितने टाइप का था हम बताए थे? सबसे पहला
इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज। यह 3 सीरीज बताए थे आपको, ठीक है। तो यह सीरीज में हम आपका टाइप बताए थे कि इंडिविजुअल सीरीज होता है, डिस्क्रीट सीरीज होता है और कंटिन्यूअस सीरीज होता है, यह बता चुके थे। तो यहां पे बच्चे क्वार्टाइल किसी भी सीरीज को, क्वार्टाइल किसी भी सीरीज को नंबर ऑफ एन को नंबर ऑफ टर्म, किसी भी सीरीज को कितने पार्ट में बांटता है? 4। क्वार्टाइल किसी भी सीरीज को 4 पार्ट में बांटता है, जिसे हम लोग क्वार्टाइल बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर जो स्टूडेंट्स फॉर्मूला नहीं करेंगे तो यार दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहला बात करें बच्चे इंडिविजुअल सीरीज का, पहला क्या चीज का बात करें? इंडिविजुअल सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज जिसमें सिर्फ एक्स टर्म गिवन रहेगा, जिसमें सिर्फ क्या टर्म रहेगा? एक्स टर्म गिवन रहेगा। 1 2 5 4 7 9 11 13 21 28 32, इस सीरीज को हम लोग कौन सा सीरीज बोलेंगे? इंडिविजुअल सीरीज। और बोल देगा कि फाइंड क्वार्टाइल। कैसे बनेगा? बनाइए, देखिए ध्यान से। क्या करना है बच्चे? यहां पे सबसे पहला काम, अगर हमारा सीरीज अरेंज नहीं है, अगर हमारा सीरीज जो है वो अरेंज नहीं है, सर जी इतना सुंदर सा लिखा हुआ है, एकदम चमक रहा है, कैसे अरेंज बोल रहे हैं कि नहीं है? कहां ऊपर? अरेंजिंग का मतलब होता है या तो यह इंक्रीजिंग मोड में या फिर डिक्रीजिंग मोड में होना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग मोड में होना चाहिए या डिक्रीजिंग मोड में होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कहीं 5 कहीं 4, ना इंक्रीजिंग मोड में ना डिक्रीजिंग मोड में है। तो सबसे पहला काम आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहला काम क्या है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहां पे हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करेंगे, फॉर्मूला बाद में, पहले अरेंज करने का काम, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज वाला क्वेश्चन है, सबसे पहला काम क्या बोले थे सर? कि अरेंज नहीं है तो अरेंज कर दो। तो अरेंज करेंगे तो एक्स बराबर अरेंज करने के बाद 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 कहीं नहीं दिख रहा है तो हमारा 4 है, ठीक है। उसके बाद है 5, उसके बाद क्या है आपका? यहां पे 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, फिर उसके बाद अगर बात करें 10 नहीं है ना, 11 है, 13 है, 13 के बाद 21 है, फिर 28 है और फिर 32 है। क्लियर? अब देखिए यहां पे एन काउंट करेंगे, एन बराबर नंबर ऑफ टर्म, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है? 11। सर जी यह ऑड टर्म है, 11 आया, तो यहां पे 11, एन बराबर कितना हमारा लिखेंगे? 11, 11 हो गया। फॉर्मूला यहां पे Q1 बराबर इंडिविजुअल सीरीज में राइट डाउन करते चलिएगा, n प्लस 1/4, n प्लस 1/4 हो जाएगा। n बराबर नंबर ऑफ टर्म कितना था? 11 प्लस 1/4 होगा ना, तो 12/4 काट करके थर्ड टर्म, कौन सा टर्म? थर्ड टर्म आ जाएगा। और थर्ड टर्म का वैल्यू क्या है? 1 2 3, यहां पे थर्ड टर्म का वैल्यू 4 है, थर्ड टर्म का वैल्यू क्या है? 4 है। तो Q1 का आंसर हमारा आ जाएगा यहां पे 4। Q1 का आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 4। Q1 का वैल्यू कौन सा टर्म निकला? थर्ड टर्म, n प्लस 1/4, तो थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म काउंट किए तो उसके जगह पे कौन था? 4 था, तो हमारा Q1 का वैल्यू क्या आ गया?
4 आ गया। अब स्टूडेंट्स के देखिए मन में सवाल फूट रहा है ना सबका अंदर से कि सर जी ये तो आप इतना मतलब बता दिए, ऑड वाला टर्म वाला इजिली था, कट गया, कहीं इवेन टर्म में रहेगा। जैसे यह सीरीज अगर हम काउंट किए तो 11 है ना बच्चे, अगर 12 रहता, 13 रहता, 14 रहता या 15, तो अगर आपका यह जो हो रहा है सीरीज आपका, वह ऑड नहीं होकर के इवेन रहता, ऑड नहीं रह करके क्या होता, इवेन होता, तब कैसे बनेगा। चलिए एक इवेन वाला भी क्वेश्चन दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा, बनाते हैं। यहां पे एग्जाम्पल लिखते चलते हैं, ठीक है, ताकि डाउट किसी को नहीं रहे, राइट डाउन करते चलेंगे। x बराबर 1, 3, 5, 4, 6, 9, 10, 8, 7 और 12, ठीक है। अब x हो गया, बोल रहा है फाइंड Q1, फाइंड क्या बोला करने के लिए, Q1 फाइंड करने बोला, फाइंड करने क्या बोल दिया, Q1 फाइंड करने बोल दिया ना। तो यहां पे फॉर्मूला क्या था, n+1/4, यहां फॉर्मूला है, ये क्या है, Q1 का वैल्यू n+1/4। अरेंज करेंगे ना, हाँ क्यों सर अरेंज नहीं है तो पहले अरेंज करके बात करेंगे आपसे हम। तो x बराबर, यहां पे अरेंज करने के बाद 1 हो जाएगा बच्चे, उसके बाद 2 नहीं है तो 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 के बाद 6, उसके बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद डायरेक्ट है 12, यही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर जी इवेन आ गया, तो फॉर्मूला वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो यहां पे Q1 बराबर n+1/4 होगा ना, तो यहां पे 10+1/4, तो 11/4, काट दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर बताइए। 2.75, क्या आ जाएगा, 2.75 आ गया, यही आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए इसको सॉल्व आगे करते हैं। तो यहां पे ऐसे में क्या लिखेंगे, देखिए 2.7 टर्म, ये कौन सा है, टर्म, देख रहे हैं, तो 2 टर्म से बड़ा है और 3 टर्म से छोटा है, ऐसा जब केस रहेगा ना तब क्या करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे Q1 बराबर सेकेंड टर्म प्लस 0.75 इंटू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ध्यान रखिएगा, जरूरी है, जब ऐसा केस रहेगा तो क्या करेंगे, सेकेंड टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म इंटू 0.75, ठीक है, देख रहे हैं, सेकेंड टर्म प्लस, सेकेंड टर्म के बाद प्लस है, प्लस का सिंबल है बच्चे, प्लस 0.75 और इनटू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये करेंगे, ठीक है। तो यहां पे सेकेंड टर्म का वैल्यू क्या है, 3 प्लस 0.75 इंटू थर्ड टर्म क्या है 4 और माइनस सेकेंड टर्म क्या है 3, है ना। तो यहां पे 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में 0.75 से गुना करेंगे तो 0.75 ही आएगा। तो यहां पे Q1 का वैल्यू 3.75 इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, आपको हम ऑड और इवन दोनों केस का अगर सीरीज दिया हो रहेगा तो इस तरीके से बना देंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। राइट डाउन कीजिए, क्लियर। इंडिविजुअल सीरीज क्वार्टाइल का कंप्लीट, इंडिविजुअल सीरीज सबको समझ में आया यार, लाइक कीजिए बच्चे। कहीं से वीडियो देख रहे हैं, टैक्स पढ़ा दिए, कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, बिजनेस मैथ पढ़ा रहे हैं, स्टैट्स पढ़ा रहे हैं, अकाउंट आपका पढ़ा रहे हैं, आगे भी यह चैनल सपोर्टिव होगा। अगर फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि सर MBA करना है, अगर जिनको लग रहा है कि नहीं सर अगर हमको आगे MCOM करना है, तो उनके लिए भी हमारा चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है।
श्योरिटी कर रहे यार, गारंटी कि आपको एक एक टर्म क्लियर होगा। सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, ध्यान दीजिए। इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट हो गया, अब बात करें डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज का बात करें, कमेंट में बताइए ना, डिस्क्रीट सीरीज किसको बोलते हैं। कहीं से वीडियो देख रहे हैं यार, ये मतलब क्या कर रहे हैं यार, मोबाइल पे पूरा फोकस कीजिए और अपना कॉपी पे नोट डाउन भी करते चलिए। ध्यान इधर उधर नहीं, कभी उठ के चाय पीने चले जाते हो, पॉज करते, सब नहीं होगा ना, एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा। डिस्क्रीट सीरीज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो डिस्क्रीट सीरीज हम बताए थे कि देखिए बच्चे, आपका एक्स दिया हुआ रहेगा और एफ टर्म रहेगा, एक्स और एफ रहेगा, वो एक्स वो वाला एक्स नहीं यार, यहाँ एक्स टर्म, ठीक है। तो एक्स और एफ दिया हुआ रहेगा और आपको डिस्क्रीट सीरीज को बोलेंगे। फॉर्मूला आपका सेम ही होगा, Q1 बराबर डिस्क्रीट सीरीज में अगर बात करें तो यहां पे n+1/4, बोलते कि सर थर्ड क्वार्टाइल तक दे सकता है निकालने के लिए। देखिए Q3 भी दे देगा, कभी कभी दे देता है, क्या दे ही देता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, 3n+1/4, सारा चीज सेम रहेगा, बस ये प्रोसेस, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। 3 से मल्टीपल करके बाकी निकाल दीजिए, सेम ही निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्स टर्म दिया हुआ रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। सपोज दैट एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 2 3 1 5 4 6 2, ठीक है। ये आपका फ्रीक्वेंसी था। अब बोल रहा है यहां पे इस क्वेश्चन में कि फाइंड Q1 एंड Q3, आपको दोनों चीज बोल दिया निकालने के लिए, Q1 और Q3 निकालने के लिए बोल दिया, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या होगा ना बच्चे, कि आपको यहां पे CF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना पड़ेगा आपको? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF पहले निकालना पड़ेगा। डिस्क्रीट सीरीज में आपका एक्स दिया हुआ रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा और आपको निकालना रहेगा सबसे पहले CF, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF कैसे निकालेंगे? पहले यहां पे 2 2 3 5 5 1 6 5 11 4 15 15 5 20 और 1 21 और 2 23। अब देखिए बच्चे, बात करें यहां तक CF जब हम निकाल लेंगे, अब अगर हमको यहां पे Q1 निकालना है तो यहां पे आपका Q1 बराबर फॉर्मूला क्या बताए, n+1/4, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे n23 CF का लास्ट वैल्यू या फिर समेशन ऑफ F भी निकालेंगे ना, तो n बराबर 23 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 23+1/4, तो 24/6 या सॉरी 4, 24/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 आएगा ना, 6। अब आप यह देखिए कि 6 जो है यहां लिखेंगे 6 लाइज इन CF, CF में देखेंगे कि 6 कहां पे आएगा। अब एक बात समझिए, आपके पॉकेट में 2 रुपया रहेगा, आप किसी को 6 नहीं दे सकते हैं, 5 रहेगा आप 6 नहीं दे सकते हैं, लेकिन पॉकेट में 6 तो निकाल के बोलेंगे लो 6 रुपया अपना ला रख लो। तो यहां पे यह लाइज कर रहा है 6 में, तो हमारा Q1 का वैल्यू हो जाएगा 3। Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आ रहा है? लाइक कीजिए यार, कहीं से वीडियो देख रहे हैं लाइक कीजिए, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। और लग रहा है कि सर नोट्स चाहिए, आ जाइए माइंड योर ओन सक्सेस टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप कर दीजिए, 2024 के एग्जाम का सारा PDF नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं, Q3 फाइंड आउट करते हैं। यहां पे Q3 का अगर हम बात करें तो 3n+1/4 ये हो जाएगा, होगा ना। अब यहां पे n बराबर वैल्यू 23 हमारा निकला था, तो 3 इंटू 24/4 हो जाएगा ना। यहां पे 72/4, तो यहां पे 18 18 आ जाएगा। तो यहां देखिए 18 किस में लाइज कर रहा है, सेम लिखेंगे, 18
लाइज इन सी एफ, 18 कहां लाइज करेगा सर? 21 वाले में 18 लाइज कर रहा है, सी एफ 21 है जिसमें 18 लाइज कर जाएगा। तो यहां पे आपका बच्चे Q3 का वैल्यू जो आ जाएगा वो हमारा 6 हो जाएगा। Q3 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। देख रहे हैं, Q1 भी निकाल के बताएं, Q3 भी बताएं, यह आपका डिस्क्रीट सीरीज कंप्लीट। डिस्क्रीट सीरीज कंप्लीट हो गया यार। डिस्क्रीट सीरीज का आपका ये दोनों क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए कंटिन्यूअस सीरीज में चलते हैं, जहां भी आपको Q1 Q3 निकालना बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, कंटिन्यूअस सीरीज की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। बात करें यार कि यहां पे कंटिन्यूअस सीरीज याद होगा ना, पढ़ाए थे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कि देखिए पहले फॉर्मूला नहीं, ये कौन बोल रहा है कि सर पहले फॉर्मूला बता दीजिए, कैसे काम चलेगा यार? पहले टर्म सीखते हैं यार, रटना नहीं है, समझना है। भगवान ने सबसे ऊपर खोपड़ी दिया ना, तो उसको प्रॉपर यूज कीजिए। ऐसे कैसे यार फॉर्मूला पहले बता दे, बस रटने के पीछे पड़ जाते हैं। देखिए इधर कंटिन्यूअस सीरीज में पहले आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा, सीआई दिया हुआ रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा, रहेगा ना। तो क्लास इंटरवल में क्या क्या हो सकता है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 दिया हुआ है, 30 से 40 दिया हुआ है, और 40 से 50 दिया हुआ है, 50 से 60 दिया हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3, 5, 4, 2, 1, 7। क्लियर? यहां पे क्लास इंटरवल गिवन रहेगा और फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा। कौन सा सीरीज इसको बोलेंगे सर जी? कंटिन्यूअस सीरीज बोलेंगे। वीडियो देख के जा रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, गलत बात है यार। शेयर करना बनता है, स्टूडेंट यूनियन में बहुत पावर होता है, तो शेयर करना बनता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कहीं से भी वीडियो आप देख रहे हैं, कमेंट में मेंशन करें, हैशटैग दे आर्या कॉमर्स। पटना में है, विजिट कर जाइए ब्रांच पे आर्या कॉमर्स, सजेस्ट करेंगे, लोगों को बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पे बच्चे सबसे पहला काम आपका यहां भी सीएफ निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सीएफ निकालेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। क्लास इंटरवल को बोलते हैं वर्ग अंतराल, एफ फ्रीक्वेंसी को बारंबारता, और सीएफ संचयी बारंबारता। क्लियर? तो यहां पे सीएफ निकालेंगे, 3, 5, 8, 4, 12, 2, 14, 1, 15, और यहां पे 7, 22। देख रहे हैं? अब यहां पे अब फॉर्मूला पे आते हैं, तो यहां पे Q1 बराबर, समझिए पहले यहां पे टर्म, जैसे यहां पे n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 22 आएगा ना। तो यहां पे Q1 बराबर, देखिए ना, n/4 करेंगे। क्या बदल गया सर जी? इंडिविजुअल और डिस्क्रीट वाले में हम +1 कर रहे थे, यहां पे +1 नहीं करना है, n/4 क्लियर? लेकिन n/4 करेंगे फिर सर क्लास इंटरवल भी आ रहा है, तब कैसे? तो जब कंटिन्यूअस सीरीज रहेगा तो इसको एक्सपेंड थोड़ा करते हैं, तो Q1 बराबर L1, याद होगा, L1 प्लस n/4 माइनस C बटा F बटा F और गुना I, ठीक है। Q1 बराबर L1 प्लस n/4 माइनस C बटा F गुना I। कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पे n/4, तो सबसे पहले n बराबर 22 आया है ना, तो यहां पे 22 भागा 4 कितना आ जाएगा? 22 भागा 4 का आंसर 5.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5.5 आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे ऐसे, 5.5 लाइज इन CF। कौन सा CF में लाइज करेगा बच्चे? यहां पे देखिए, इसमें लाइज करेगा, 8 वाले में, इसी में लाइज करेगा। Q1 का क्लास यही होगा ना। तो यहां पे L1 लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, L1 लिखा हुआ है,
इस क्लास का लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 10 है, लिख देंगे 10 प्लस n/4 का वैल्यू 5.5 मिल गया है, माइनस करेंगे c, इसको c बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, c बोलेंगे, और c हो जाएगा 3 और बटा f फ्रीक्वेंसी कितना है 5 लिख देंगे और इनटू आई बराबर कॉमन डिफरेंस, आई बराबर कॉमन डिफरेंस, किसका कॉमन डिफरेंस 10 से बीच का अंतराल कितना 10 हो जाएगा। इक्वेशन आता है ना यार सॉल्व करने कैलकुलेशन, चलिए ध्यान दीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा 10 प्लस 2.5 है ना, तो यहां पे 25, 2.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 25 होगा ना, और डिवाइडेड बाई 5, 5 जा 25, Q1 का वैल्यू आंसर आ गया 15। इजी कॉन्सेप्ट है यार, ऐसे ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या बोल रहे हैं सर Q3 निकाल के दिखा दीजिए, वो भी आपका डिमांड पूरा करते चलिए Q3 भी निकालेंगे। चलिए ध्यान दीजिए Q3 निकालते हैं, किसी का डिमांड है Q3 का, थोड़ा छोटा कर लिया यार ताकि क्वेश्चन प्रॉपरली दिखाई दे। ठीक है बच्चे, चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए यहां Q3 निकालते हैं, Q3 बराबर 3n/4, 3n/4, तो यहां पे 3 इंटू 22/4, तो 66/4 क्या आ जाएगा काट करके बताइए। 16.5, ठीक है 16.5 आएगा। अब आप यह देखिए कि 16.5 जो है वो कहां लाइज कर रहा है सर, 16.5 जो है ना वो लाइज कर रहा है आपका सर यहां पे 22 वाले में, 16.5 जो सर आपका है वो लाइज कर रहा है 22 वाले में, कर रहा है ना लाइज 22 CF वाले में कर रहा है। तो यहां पे सेम लिख देंगे Q3 बराबर फॉर्मूला तो L1 प्लस n/4 सॉरी 3n/4 माइनस C बटा F और गुना I है ना। L1 का वैल्यू क्या है 50 है, प्लस 3n/4 का वैल्यू 16.5 है, माइनस C, इसका C 15 हो जाएगा। जैसे 8 के ऊपर वाला C कहलाया ना तो 22 के ऊपर वाला C कहलाएगा, तो 15 और बटा फ्रीक्वेंसी है 7 और गुना I बराबर 10। तो यहां पे 50 प्लस यहां पे 1.5 में 10 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा, भागा 7, 15 में 7 से डिवाइड दीजिए कितना आ जाएगा 2.14 आ जाएगा, तो यहां पे 52.14 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। कंटिन्यूअस सीरीज भी आपका खत्म, मतलब बोल सकते हैं ना यार कि सर क्वार्टाइल बता दिए, अब डेसाइल पे आइए। चलिए डेसाइल पे आएंगे, आज ही के क्लास में पूरा खत्म करेंगे, लगातार वीडियो देखना है क्योंकि यह एक क्लास पूरा आपका एग्जाम का पार्टीशन वैल्यू कंप्लीट करेगा। ठीक है सारा राइट डाउन कर लिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, वापस वीडियो रिकैप करके सारा देख लीजिए, अगर कहीं डाउट है तो। चलिए डेसाइल में चलते हैं, डेसाइल ध्यान देते हैं, डेसाइल की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिए डेसाइल। जैसे अभी हमने जस्ट बताया कि क्वार्टाइल किसी भी टर्म को 4 पार्ट में बांट देता है, किसी सीरीज को 4 पार्ट में बांटता है। डेसाइल 10 पार्ट में कैटेगराइज करता है। डेसाइल कितने पार्ट में कैटेगराइज करेगा, नाम से डेसाइल 10 पार्ट में कैटेगराइज करता है। ठीक है तो सबसे पहला अगर हम इंडिविजुअल सीरीज का बात करें तो आपका यहां सेम एक्स दिया हुआ रहेगा, तो 1 2 3 4 8 12 48 36 19 15 27 32 देख रहे हैं आपका एक सीरीज दिया हुआ है और कह रहा है यहां पे कि फाइंड D7, डेसाइल 7 निकालना है। जैसे क्वार्टाइल थर्ड था ना Q1 Q3, तो उसी तरीके से आपको यहां पे बोल रहा है कि D7 का वैल्यू निकालिए। ऐसे दे सकता है D7 दे सकता है, D6 दे सकता है, ये आपका दे सकता है D5 दे सकता है। ठीक है
कैसे निकालेंगे? सबसे पहला हम अरेंज करेंगे। ये आपका इंडिविजुअल सीरीज है, अरेंज कीजिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है कहीं नहीं, 5 8 हो जाएगा, फिर 12, 12 के बाद आपका 15 है, 15 के बाद आपका है 32 27, 15 के बाद दिख रहा है आपका 19, देखिए इधर 19 के बाद क्या दिख रहा है आपका 27, फिर 32, फिर 32 के बाद क्या दिख रहा है आपका 36 और फिर 48। गड़बड़ नहीं होना चाहिए यार, प्रॉपर अरेंज करेंगे। क्लियर? अब यहां पे आपका D7 बोल रहा है निकालने के लिए, तो n प्लस 1/10, ये तो नॉर्मल हो जाएगा डेसाइल का वैल्यू, लेकिन सेवेंथ बोल रहे हैं तो आगे 7 लगा देंगे, 7 n प्लस 1/10। ठीक है, तो यहां पे बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म है ना। तो यहां पे लिखेंगे 7 12 प्लस 1 भागा 10, 91/10, 9.1 आ जाएगा, मतलब 9 से ज्यादा है ना, तो हम लोग उसी तरीके से निकालेंगे। लिखेंगे D7 बराबर 9th टर्म प्लस 0.1 इंटू 10th टर्म माइनस 9th टर्म। देख रहे हैं, एकदम ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर? 9th टर्म में कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म में आपका क्या है 27 प्लस 0.1 हम लिख दिए। 10th टर्म में 32 है, तो 32 माइनस 9th टर्म 27। तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे हम, तो आपका हो जाएगा 27 प्लस 5 है ना, 5 में 0.1 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा देखिए जरा गुना करके, 5 इंटू 0.1 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 27.5 जो है वो आपका D7 का वैल्यू आ जाएगा। सेम उसी तरीके से D6 भी हम निकाल सकते हैं बच्चे, देखिए निकाल के हम बता देते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, D6 का वैल्यू तो यहां पे हो जाएगा 6 n प्लस 1 और बाई 10 होगा ना। तो यहां पे n बराबर था आपका कितना 12 था ना, तो 6 इंटू n का 12 वैल्यू है, तो 12 प्लस 1 भागा 10, 78/10, 7.8 आ रहा है, 7.8 आ रहा है, मतलब 7th टर्म प्लस 0.8 इंटू 8 टर्म माइनस 7 टर्म, ये हो जाएगा, होगा ना। तो 7 टर्म कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7 15 प्लस 0.8 और 8 टर्म माइनस 7 टर्म, 8 टर्म कौन सा है आपका, तो 19 माइनस 15, तो 4 में से 0.8 को गुना कीजिए, 4 इंटू 0.8, 4 आ जाएगा डिफरेंस, 4 इंटू 0.8 गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 3.2। तो यहां पे हमारा आंसर 18.32 आ जाएगा। देख रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज में हमने आपको डेसाइल बता दिया, समझ में आ रहा है, राइट डाउन कीजिए। क्लियर? चलिए बच्चे आपका चलते हैं उसके बाद हम डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। डिस्क्रीट सीरीज में डेसाइल आपको पता है कि आपका x दिया हुआ रहता है, साथ साथ आपका f दिया हुआ रहता है। क्लियर? x दिया हुआ है, सपोज दैट 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। फ्रीक्वेंसी 2 3 5 4 6 3 9 7 5 4 ऐसे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्लियर। अब आपको बोल रहा है यहां पे कि फाइंड D5 एंड D8। D5 का वैल्यू एंड D8 का वैल्यू निकालना है आपको यहां पे। क्लियर। तो सबसे पहला डिस्क्रीट सीरीज में क्या करेंगे ना कि हम CF निकालेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में क्या निकालेंगे? CF निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चे? CF निकालेंगे तो CF यहां पे 2 3 5 5 10 4 14 6 20 3 23 32 39 44 और 48 ये आ जाएगा। अब यहां पे D5 इक्वल टू, तो यहां पे 5n प्लस 1 और बाई 10। क्लियर। तो यहां पे 48 आया ना, तो 5 48 प्लस 1 और बाई 10, तो 49 में 49 में 5 से गुना कीजिए, कितना आ रहा है? 49 में 5 से मल्टीपल कीजिए, कितना आ रहा है? 245 बाई 10 24.5 आ जाएगा। अगर हम काट दे तो 24.5 आ जाएगा। अब आप यह देखिए कि 24.5 किस में लाइज कर रहा है? इसमें लाइज कर रहा है, तो लिखेंगे 24.5 लाइज इन CF 32। सो D5 बराबर 7। D5 का वैल्यू x वाला जो टर्म रहेगा वही हो जाएगा 7। क्लियर। सेम उसी तरीके से D8 निकालना है, तो D8 बराबर 8 n प्लस 1 और बाई 10। क्लियर। तो 8 हो जाएगा। n का वैल्यू यहाँ पे 48 है, तो 48 प्लस 1 और बाई 10, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे आपका 49 में 8 से मल्टीपल कर दीजिए। 49 में 8 से मल्टीपल कीजिए, 49 में 8 से कितना आ जाएगा? 392 और बाई 10, तो 39.2 39.2 आ जाएगा। और 39.2 देखिए यहां पे इसमें ना लाइज करेगा सर, 39 भी तो है, लेकिन बच्चे 39.2 है, 39 से ज्यादा है, तो 39 में नहीं बल्कि 44 में लाइज करेगा। तो हम यहां पे इसके लिए लिखेंगे क्या? 39.2 लाइज इन CF 44। सो D8 इक्वल टू 9 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? आपको डिस्क्रीट सीरीज भी समझ में आ गया। देखिए आपका यार डेसाइल में डिस्क्रीट सीरीज भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आप चलते हैं थोड़ा सा इसका कंटिन्यूअस सीरीज में। गलती का हाँ बच्चे, कंटिन्यूअस सीरीज का बात करें, डेसाइल में कंटिन्यूअस सीरीज का हम बात करते हैं। देखिए इधर समझिएगा, यहां पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला यहां पे आपका क्लास इंटरवल रहता है और आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है, यही रहता है। क्लियर। अब क्लास इंटरवल में आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है। फ्रीक्वेंसी आपका 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है। और आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि कंटिन्यूअस सीरीज में फाइंड D5 और D7 का वैल्यू, D5 और D7 निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यार हमको D5 अगर बात कर रहा है, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि CF निकाल देते हैं। CF निकाल देते हैं, तो यहाँ पे 2 3 5 4 9 और 5 14 और 20 ये आ जाएगा। अब यहां पे D5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5n बाई 10।
n+1 नहीं करना है। कंटिन्यूटी सीरीज में, कंटिन्यूअस सीरीज में आपका +1 नहीं करना है। तो यहां पे हो जाएगा 100, 25 जो 100 होगा ना बाई 10, मतलब वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और 10 देखिए कि आपका जो है वो लाइज कर रहा है कितना, यहाँ पे लाइज कर रहा है ना, यहाँ लाइज। तो यहाँ पे D5 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 11 प्लस 5n बाई 10 माइनस C बटा F और इंटू I। देख रहे हैं फॉर्मूला, कुछ अलग नहीं है, बस यहां पे देखिए क्वार्टाइल में बाई 4 था, डेसाइल में बाई 10 है, और कुछ अंतर नहीं है, सेम ही हो रहा है। तो यहां पे L1 का वैल्यू कितना है आपका 30 प्लस 5n बाई 10 का वैल्यू कितना आया था 10 और माइनस C जस्ट प्रीसीडिंग टर्म कितना दिख रहा है 9 और बटा F का वैल्यू कितना है 5 और I बराबर 10। तो यहाँ पे 30 प्लस, यहां देखिए एक में 10 से गुना करेंगे 10 भागा 5 काट के 2, हमारा 32 आ जाएगा आंसर। D5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। सेम D7 भी निकलेगा बच्चे, निकालिएगा कमेंट करके उसका आंसर हमें बताइए कमेंट में, ठीक है। D7 भी निकल जाएगा। चलते हैं हम लोग अब परसेंटाइल की तरफ। परसेंटाइल बताएंगे, उसका इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज और चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे ध्यान दीजिएगा, आपका परसेंटाइल में इंडिविजुअल सीरीज में हमने पहले से एक क्वेश्चन लेके रखा है। टाइम आपका ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पे परसेंटाइल जैसे आप देख रहे थे कि क्वार्टाइल किसी टर्म को 4 पार्ट में बांट रहा है, परसेंटाइल डेसाइल 10 पार्ट में बांट रहा है, तो परसेंटाइल जो है ना वो 100 टर्म में बांटेगा। कितना भाग में 100 भाग में। तो यहाँ पे आपका इंडिविजुअल सीरीज दिया हुआ था, अरेंज करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये अरेंज किया हुआ है इंक्रीजिंग मोड में। देख रहे हैं इंक्रीजिंग मोड में ये ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है, ठीक है, एक ही सीरीज अलग अलग नहीं है यार, ठीक है। अब P17 का वैल्यू निकालना है, तो यहां पे P17 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 17 n+1 और बाई 100, परसेंटाइल है तो बटा 100, क्वार्टाइल में बाई 4, डेसाइल में बाई 10, परसेंटाइल में बाई 100, ठीक है। तो यहां पे आपका 17 n का वैल्यू कितना होगा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो यहां पे 20 और +1 और डिवाइडेड बाई 100 होगा ना। तो यहां पे 21 में 17 से मल्टीपल कीजिए कितना आ जाएगा 357 और बाई 100, तो यह आ जाएगा 3.57 टर्म, 3.57 टर्म आएगा, ये नहीं कि वैल्यू वो लिख देंगे। तो यहां पे लिखेंगे P17 बराबर थर्ड टर्म प्लस 0.57 इंटू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट पूरा। थर्ड टर्म का वैल्यू कितना है 170 है, यहां पे प्लस 0.57। फोर्थ टर्म क्या है सर, फोर्थ टर्म है आपका 180 और थर्ड टर्म है 170, 10 आ जाएगा। तो 10 में 0.57 से मल्टीपल करेंगे तो 5.7 हो जाएगा, मतलब जो आपका आंसर आ जाएगा P17 का 175.7 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअल सीरीज में परसेंटाइल का आपका इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन क्लियर। चलिए डिस्क्रीट सीरीज में चलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज हो गया, डिस्क्रीट सीरीज में चलते हैं। ध्यान दीजिए, यह देखिए आपके स्क्रीन पे हमने क्वेश्चन यहां लिखा है डिस्क्रीट सीरीज, परसेंटाइल में डिस्क्रीट सीरीज एक्स और एफ आपका दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है। सबसे पहला काम यहाँ पे सी एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे। क्या निकालना है वैसे, आपको निकालना है P67 का वैल्यू, P67 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे सी एफ में 26
32 ऐड कीजिए ना, कितना आ जाएगा? 26 में 32 ऐड कीजिए, 18, 80, 58, 100, 149, 185 और 250, 215। क्लियर? सीएफ निकल गया। अब आपका यहां पे P65 सेम 65 n प्लस 1 और बाई 100 होगा ना। एकदम इजी है, कुछ नहीं यार, फॉर्मूला बस ध्यान रखना है माइंड में। तो 65 n यहां पे आपका 215 हो जाएगा और प्लस 1 और बाई 100 है। अच्छा, P67 निकालना है, तो P67 बराबर यहां पे 67 इंटू n प्लस 1 और बाई 100 होगा ना। तो यहां पे बच्चे आपका n बराबर 215 वैल्यू है, तो 67 इंटू 216 हो जाएगा। 215 प्लस 1 216 होगा ना, बटा 100। 216 में 67 से गुना कीजिए 67 से, कितना आ जाएगा? यहां काट क्या आ जाएगा? 144.72। ठीक है, ये आ जाएगा काट करके वैल्यू। अब आप यह देखिए कि यहां पे किसमें लाइज कर रहा है, लिखेंगे 144.72 लाइज इन CF 149 में। सो P67 का वैल्यू हमारा आ जाएगा 16। क्लियर? अब चलते बच्चे कंटिन्यूअस सीरीज, आज की क्लास का आखिरी टॉपिक। हाँ बच्चे, परसेंटाइल में चलते हैं। परसेंटाइल में चलते हैं आपका कंटिन्यूअस सीरीज, इंडिविजुअल हो गया, डिस्क्रीट हो गया, कंटिन्यूअस सीरीज में चलते हैं। तो यहां पे देखिएगा कंटिन्यूअस सीरीज में आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्लास इंटरवल दिया हुआ, साथ साथ क्या दिया हुआ? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। और यहां पे आपका सबसे पहले ना बच्चे हमको CF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? CF। फॉर्मूला क्या? बाद में, पहले CF। ठीक है, और हमको P56 का वैल्यू निकालना है। P56 का वैल्यू निकालना है। तो यहां पे सबसे पहला काम आप लोग CF निकालिएगा। क्या निकालिएगा? CF। तो यहां पे CF 22 60 हो जाएगा, 106 हो जाएगा, 141 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। क्लियर? ये आ जाएगा CF का वैल्यू। अब आपको निकालना यार P56, तो P56 और एक कंटिन्यूअस सीरीज है, तो यहां पे 56 n और बाई 100 डायरेक्ट, प्लस 1 तो होगा नहीं यहां पे। तो यहां पे आपका 56 गुना 160, n का वैल्यू 160 है, और बाई 100 क्या आ जाएगा यहां पे वैल्यू इसका? 89.6 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करें। अब देखिए बच्चे 89.6 जो है ऐसे लिखेंगे, 89.6 लाइज इन CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां लाइज करेगा? 89.6 यहां पे आपका इस क्लास में करेगा ना, 106 में लाइज करेगा। क्लियर? अब यहां पे P56 उस क्लास को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो यहां पे L1 प्लस हो जाएगा 56 n बाई 100 माइनस C बटा F और इंटू आई। देख रहे हैं, एकदम इजी फॉर्मूला है, सब में बस वही है, बस यहां बटा कहीं 4 बटा 100 यही हो रहा है। बाकी सेम कैलकुलेट आपको करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है बच्चे। तो यहां पे L1 का वैल्यू जो है वो आपका आ जाएगा 40 प्लस 56 बाई n का 56 n बाई 100 का वैल्यू कितना आ गया आपका? 89.6 माइनस इस क्लास में C आपका 60 हो जाएगा यहां पे, बटा फ्रीक्वेंसी 46 है,
इस क्लास में एफ आई ना 46, और आई आपका कॉमन डिफरेंस कितना 40 से 60 20 का है, तो 40 प्लस 20.6, 20.6 में 20 से मल्टीपल कीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20, 60 20 80, नहीं यार 9 ना है, तो यहाँ पे 20 नहीं हो जाएगा ज्यादा, 29.6 में आप 20 से मल्टीपल कीजिए, 29.6 में 20 से मल्टीपल कीजिए कितना आएगा, 592, और डिवाइडेड कीजिए 46 से, 592 को भागा दीजिए 46 से कितना आ जाएगा, 12.86 ये आ जाएगा ना, तो यहां पे 52.86 यह इसका आंसर हो जाएगा। आ रहा है आंसर, क्लियर है। अब देखिए बच्चे, यह आपका कंटिन्यूअस सीरीज वाला भी परसेंटाइल कंप्लीट हो गया। क्लास में डिस्पर्शन का बात करेंगे, यह कंप्लीट कर लीजिए। कैसा लगा वीडियो, समझ में आया, कमेंट में बताइए। और टैक्स के साथ जुड़िए, कॉस्ट भी बता रहा हूं, मैनेजमेंट भी बता रहा हूं, जूनियर और सीनियर सभी को शेयर करना है। ठीक है, बाय, सी यू।